आलोक, बस ये पहले हम लगातार इन बातों पर ही चर्चा कर रहे थे ना कि ये चेहरा वर्सेस मुद्दों की लड़ाई होगी। तमाम सवाल यहां पर एनडीए की तरफ से खड़े किए जा रहे थे, नीति, नीयत, चेहरा। चेहरे तो वाकई विपक्षी महागठबंधन इंडिया से गायब होते जा रहे हैं, तो अब ये लड़ाई, और बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए। देखिए पूजा जी, अब जो पॉलिटिक्स चल रही है इस युग में, कलयुग है, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल अब नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन चल रहा है। और जहाँ पर कंफर्ट जोन दिखाई दे वहाँ पर पॉलिटिक्स में लोग कौन किससे डिवोर्स कर लेगा, कौन किसके साथ मैरिज कर लेगा, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी अब नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और नीतीश जी ने जो सोच के चले थे वो उनको लगा कि वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। वो सोचे थे कि मुझे संयोजक बना देंगे, हो सकता है मुझे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दे ये इंडी गठबंधन, लेकिन वहाँ पर उनको ये सब कहीं कुछ देखता हुआ नज़र नहीं आया। और इधर लालू यादव का प्रेशर था कि हटिए, तेजस्वी को इस सीट पर आने दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं उधर चला जाऊं तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं यहीं रहूं, कम से कम चीफ मिनिस्टर में कंटिन्यू करके कोई एक अंतिम विराम लगेगी तो कम से कम चीफ मिनिस्टर तक तो मैं रहूंगा ही। एक चीज़ जरूर है कि नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद लेने से बिहार की जनता में उनकी विश्वसनीयता तो बिल्कुल खत्म हो गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब नीतीश कुमार के भाषण में उनके वादों पर बिहार का अनपढ़ आदमी भी विश्वास नहीं करेगा कि जिस तरीके से कलाबाजी मारते रहे, लेकिन बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। यानी सही कह रहे हैं तेजस्वी, जेडीयू खत्म 2024 के बाद या 2024 में खत्म, वो तो ये कह रहे हैं। माइनस नीतीश कुमार जेडीयू है क्या? आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव को उनके लोगों ने नेता मान लिया, आरजेडी में लालू यादव के बाद तेजस्वी को लोगों ने नेता मान लिया, एलजेपी में रामविलास जी के बाद चिराग को लोगों ने मान लिया। तो ये सब तो एस्टेब्लिश कर गए अपने अपने लोगों को, लेकिन इनके बाद कौन है वहाँ? आज जेडीयू, अगर नीतीश कुमार ना रहे तो जेडीयू को चलाएगा कौन? क्या विश्वसनीयता होगी उनकी पब्लिक में? कौन है चेहरा जो जिसको वो लेके आगे बढ़ेंगे? लेकिन बीजेपी की भी एक मजबूरी थी बिहार में कि उनको एक कदावर नेता चाहिए था। नीतीश कुमार की अच्छी पैठ अति पिछड़ों में है, जिस समुदाय से आते हैं उसका भी प्रभाव उनके ऊपर जबरदस्त है। तो इस फायदा से बीजेपी बिहार में जो पिछली बार का रिकॉर्ड था उसके आसपास तो जरूर चली जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार, उनका क्या? उनको तो वापस राष्ट्रीय स्तर से फिर से राज्य तक सीमित कर दिया ना बीजेपी ने। नीतीश जी के इस गठबंधन में आने से सबसे ज्यादा दुखी वो लोग होंगे जो वहां पर पहले से मौजूद थे सहयोगी के रूप में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो। अच्छा आलोक जी, समय क्योंकि कम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या वाकई में भी खेला होना बाकी है जैसे तेजस्वी इशारा कर रहे हैं? अभी कुछ गुंजाइश उनके पास बची है क्या? राजनीति में आजकल कब खेला हो जाए कोई नहीं बोल सकता है। अब पता नहीं क्या सोच के वो बोल रहे हैं खेला होवे, तो जिसकी जमानत भी जब्त अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, जिसकी जमानत भी जब्त होती है वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। तो ये सब तो कहने की बात है, पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करने की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा अभी के स्थिति में कोई खेला होगा जिससे कि कोई वहां की फेरबदल हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बिहार की राजनीति आ गई है। किसके साथ खेला हो गया है और कौन अभी खेला करना बाकी है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना सफल हो पाता है, इसी के इर्द गिर्द अभी बिहार की राजनीति होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।